14.1 प्रश्नावली हम लोग को आज करना है। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन आप पहले से ही बिल्कुल ये घोषित है, ये क्वेश्चन के एग्जाम में आता है, जिसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो माध्य निकालने के लिए आएगा, तो बहुलक निकालने आएगा, या फिर माध्य निकालने आएगा। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, है ना, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में 14.2 अभी हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। तुम लोग बात मत करो। 3 तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन 3 तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोगों को अभी देखना है माध्य निकालने। माध्य, जिसको हम लोग ऐसे एक्स लिख के बांट, माध्य का फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन क्लास 9 में भी पढ़े थे, और माध्य का फॉर्मूला अभी हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला अलग अलग तरह से है एक ही, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे देखिए, एक माध्य निकालने का फॉर्मूला ये है, जो कि आप पहले पढ़े हैं। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये बेसिकली होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग, और जो माध्य निकालने का जो दूसरा फार्मूला एक होता है, लगता है दूसरा है लेकिन फार्मूला वही है, लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, तो ये माध्य निकालने के लिए या बहुलक निकालने के लिए जो हमारे पास जो आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े अलग अलग तरीके से लिखा हुआ होता है। इसमें हम लोग स्पेसिफिक 3 तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि आपका इसमें है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ये इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, जैसे देख ही रहे हो ऑब्जेक्टिव में आया है, और कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी इस तरह का सवाल पूछ देता है। 2 नंबर वाला सवाल 2 नंबर में भी पूछ देता है इसी तरह का सवाल। तो पहले हम लोग ये बनाते हैं, क्या दिया हुआ, एक क्वेश्चन हम आपको पहले एक्स्ट्रा बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन 9th क्लास की किताब में ये क्वेश्चन आप बनाए। जैसे मान लीजिए, प्रेक्षणों 3, 5, 7, 8, 2 और 4 का माध्य क्या है। ठीक है, ये एक तरह का सवाल है जो कि माध्य निकालने का सबसे बेसिक सवाल। और इसी तरह से बाकी सब सवाल जो भी है इसमें माध्य निकालने के लिए, वो सब सवाल इसी तरह से बनेगा। तो माध्य किसका किसका निकालना है, 3, 5, 7, 8, 2 और 4 का क्या निकालना है तुमको, माध्य निकालना। तो लिखेंगे क्या, माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे, 3 + 5 + 7 + 8 + 2 + 4। ठीक है, जितना भी है सबको जोड़ दिए। 1 है, 2 है, 3 4 5 6। ठीक है, 3 लिखे + 5 लिखे + 7 लिखे + 8 लिखे + 2 लिखे और +4 लिखे। ठीक है, कैट है, देखो 1 2 3 4 5 6 प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 6 है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6।
बस आप इसको जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 7 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 2 25, 25 और 4 29। सबको सही से जोड़ना है, बटे 6। अब आप 29 को 6 से भाग दीजिए, 6 चौके 24 या 5 पॉइंट दिए 0, 6 8 है 48, 2 आ गया यहाँ पे पॉइंट 0 है, 6 दूना 12, सॉरी 6 3 18, ये 2 आते जाएगा 3 आ जाएगा, कितना हो गया 4.83। ये माध्य निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी में देखिएगा आप इसी तरह से और भी सवाल है, जैसे आप देखिएगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5, ये 1 नंबर का सवाल है वस्तुनिष्ठ में, ठीक है। प्रथम 5 हम इसमें से 2-3 तो छांट के बनाते हैं, बाकी आप बनाइएगा, जहाँ पे आप अटकिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछिएगा उसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सवाल आपको किताब में नहीं, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल आप 9 क्लास में बनाएंगे। जो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया होगा, अगर 9 क्लास का किताब का अगर आप 14.1 उठा के बनाइएगा, अगर ये सारा बन जाएगा किताब से, ठीक है। तो अभी 9 क्लास का बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको 2-4 बता देते हैं, उसी से आपको क्या करना है, ये सब बनाने का कोशिश करना है, अगर आप समझ जाएगा। जैसे देखो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, सूत्र वही है। पूर्ण संख्या क्या क्या है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब पूर्ण संख्या। तो आपको कैडो का माध्य निकालना है 5, कैडो का शुरू का 5, प्रथम 5 होता है, तो 1 2 3 4 5, इसका आपको माध्य निकालना, ठीक है। जैसे माध्य निकाले यहाँ पे वैसे निकाले, क्या हो जाएगा 0 माध्य बराबर क्या आ जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे कैडो है 5, कितना हो गया 4 3 7, 7 3 10 बटे 5, 5 दूना 10, कितना हो गया माध्य 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहता है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का, लगातार 3 लगातार। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला है प्रथम 5, तो आपको शुरू से 5 लेना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी लगातार 3, तुम इस 3 को भी ले सकते हो, 3 2 5 और 1 6, 6 बटे कितना हो जाए 3, इसको ले सकते हो, 6 5 11 और 4, 6 5 11 और 4 15 बटे 3। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा गलती लग रहा है, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, इसका आंसर कितना दिया, आंसर क्या दिया उसका, प्रथम 3 लगातार प्रथम होगा यहाँ पे, कितना 2 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, आंसर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे होगा 3 प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान, ठीक है। तो क्या क्या हो गया आपके पास, 1 + 2 + 3 बटे कैसे होगा 3 तो लेना है ना आपको, बटे कितना हो गया 3, क्या हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 बटे 3 3 1 3 3 7 क्या हो जाएगा 2। इस तरह से मार्क निकालना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो है, जो थोड़ा सा इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लघु उत्तरीय 20
ये 2026 में पूछा हुआ है, लेटेस्ट है ये क्वेश्चन 2026 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप बनाइएगा, कहीं अटकिएगा तो पूछेगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? प्रथम 10, इधर देखो, अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालने का काम। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो या तो अपने आप से भाग लगे या 1 से भाग लगे, उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे। तो वो अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया आपका प्रथम 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसका तुमको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 बटे कितना हो जाएगा? 10। अब आप सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेगा कितना हो गया? 3, 2, 5, 5 और 5 10, 10, 7, 17, 17 और 1 कितना हो गया? 18, 18 और 3 21, 21, 7, 28, 28 और 9 कितना हो गया? 37, 37 और 3 40 और 9 40 और 9 49 का 9, हाँ तो कितना हो गया? 4, 4 2 6, 6 2 8 9 10 11 12 कितना हो जाएगा? 12.9। देखो ये सवाल जो है 2 नंबर का दिया हुआ है, ये भी माध्य निकालने का सवाल है। ठीक है, हम माध्य बहुलक आपको इस हिसाब से बताते रहे कि आपको पूछने की जरूरत होगी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछने की जरूरत होगी, उसके अलावा दूसरा नहीं। ठीक है, ये सब सवाल भी 2 नंबर का आता है जो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। समझ रहे बात? ये सब सवाल आप किताब देखिएगा 14.1 एक्सरसाइज देखिएगा तो ये सब सवाल आप नहीं पाइएगा इसमें। ये सब सवाल किस में पाइएगा? 9 क्लास में पाइएगा। ठीक है, इसको उतारिए। करना है माध्य निकालना। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए यही फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। सबसे पहली बात ये जो है इसको कहते हैं आंकड़ा, आंकड़े। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डेटा। 1, 4, x 5 या फ्रैक्शन भी कह सकते, 1, 4, x 5 तथा 12। ठीक है, इन सब का माध्य कितना दिया हुआ? x दिया। ठीक है, इसका किसका माध्य? 1 का, 4 का, x का। अब x क्या है नहीं मालूम। ठीक है, 5 का और 12 का, ये सब का माध्य हम निकालते हैं। तो माध्य दिया हुआ कितना? 7। तो आपको कहता है कि x का मान है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, वस्तुनिष्ठ में 9 नंबर का आपका गाइड में क्वेश्चन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ माध्य बराबर फॉर्मूला वही है, सभी परीक्षणों का योग। तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 + x + 5 + 12 हो गया। कैट है 1 2 3 4 5 बटे 5 हो गया कि नहीं? अब जो ये माध्य दिया हुआ है, ये जो 7 है, आप गलती से भी ये सब लिखने के चक्कर में 7 भी मत देना चाहिए, क्योंकि 7 जो है वो आंकड़ा नहीं है। 7 क्या है? माध्य। ठीक है, माध्य का मान 7 दिया हुआ आपको। कितना हो गया? 4 और 1 5 5 10 10 और 12 कितना हो गया? 22। लेकिन इस सब में x जुड़ेगा क्या? x नहीं जुड़ेगा ना उसमें। तो क्या हो गया? 4 और 1 5 5 10 10 और 12 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22 + x बटे कितना हो गया? 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तो x प्लस 22 किससे गुना होगा? 1 से। तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस x बराबर ये 5 गुना होगा 7 से, 7 5 6 35। तो क्या हो गया? x बराबर 35 माइनस यहाँ पे 22 है, 22। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 से 2 घटा कितना बच जाएगा? 3। 3 से 2 घटा कितना बच जाएगा? यानी x जो छुपा हुआ बारंबारता था, वो छुपा हुआ संख्या था, वो क्या था? 13 था। कितना था? 13। देखिए दिया होगा इसका उत्तर 13 है ना जी। अब देखिए, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वो यही था, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 8 ऐसे 2 4 3 7 8 2 4 3 7 8 3 7 8 2 7 8 4 3 2 8 7 4, इस तरह से दिया हुआ है। अब ये बहुत सारा अगर लिखा हुआ है तो क्या आप उसका मान निकाल पाएगा? कितना जोड़ने में दिक्कत है। तो उसको क्या किया, एक साथ मिला दिया। जैसे देखो 2 कितनी बार है? 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 बार है मान। 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 लिखा हुआ है 3 बार, ये हो गया 12 बार। क्या हो गया ये? 12 बार। अब देखो 4 कितनी बार है? 4 बार। 4 देखिए कहाँ पे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गया 4। क्या बार हुआ? 4 बार 4। इतना लंबा ना लिख करके हम 4 लिख दिए। 4 कितनी बार आया है हमारे पास? 4 बार आया, तो 4 बार। अब है 3। 3 कितनी बार है? 3 2 बार है। 1 बार, 2 बार, 3। उसी तरह से 7 कितनी बार है? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7। ठीक है। 8 कितनी बार है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। कितने बार है? 8 6 बार। अब इन सब का बारंबारता निकालना, सॉरी माध्य निकालना। क्या निकालना है? माध्य निकालना। तो है वही, लेकिन यहाँ पे सारणी के रूप में लिखा हुआ है ताकि जगह कम ये जो हो गया, ये हो गया हमारा क्या? आंकड़ा। क्या हो गया? ये आंकड़े। ये आंकड़े किस प्रकार हुए? इस प्रकार के आंकड़े को कहते हैं अवर्गीकृत। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। ये भी जो आंकड़ा दिया होता है, ये भी क्या था? अवर्गीकृत। ठीक है। अब हम इसका माध्य निकालेंगे कैसे? ये भी वैसे ही निकलेगा। तो देखो, अब देखो तुम यहाँ पे इस सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है? समझिए बात। 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो 2 3 बार है तो जोड़ना है ना सबको जी। 2 3 बार है तो 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो गया? 6। या नहीं तो 2 को 3 बार है तो 2 गुना 3 2 तिया 6। हुआ कि नहीं हुआ? 2 तिया 6। उसके बाद 4 कितनी बार है? देखो 4 है। देखो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। सबको जोड़ना है। क्या लिखते हैं हम लोग? सभी परीक्षणों का योग। तो सबको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? तो 4 को 4 बार जोड़ना है। 4 4 4 4 4 4 8 4 12 4 16। ऐसा नहीं करके हम 4 गुना 4 भी तो कर सकते हैं। 4 4 16। ठीक है। उसी तरह से 3 है। उसी तरह से कितना है? 3। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 यहाँ पे 1 बार 3 है, यहाँ पे 1 बार 3। तो 3 और प्लस 3 3 3 6 हो गया, या 3 दूना 6 हो गया। ठीक है। उसी तरह से 7 कितनी बार है? 4 बार है। तो 7 को 4 बार जोड़ो, या 7 चौक 28 करो। 7 चौक 28। 8 कितनी बार है? 6 बार। 8 को 6 बार आप जोड़िएगा, या 8 गुना 6 कीजिएगा। बात हुई। 8 को 6 बार जोड़िएगा तो 48 होगा। 8 को 6 से गुना कीजिएगा तब भी क्या होगा? 48 होगा। 8 गुना 6
8 चौके क्या हो गया 48। अब ये सबको हम जोड़ देंगे तो सबका जोड़ आ गया कि नहीं आया, सबका जोड़ आया। तो जब आंकड़े 2 4 5 6 हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। जब आंकड़े कई सारा हो 30 40 35 50 100 200 हो तब हम इस तरह से, ठीक है। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए ये भी सवाल आप 9th क्लास में बनाए, लिखेंगे चर, देख लो ध्यान से, बारंबार को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। चर को कहते हैं वेरिएबल। तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं बारंबारता को, इसको लिखते हैं एफ। क्या लिखते हैं, एफ। चर इसको लिखते हैं एक्स, ठीक है। अब मान लीजिए एफ जो है कई सारा है, कई सारा एफ है, तो एक तो लिखेंगे F1, एक तो लिखेंगे F2, एक तो लिखेंगे F3, एक तो लिखेंगे F4, लिखेंगे ना जी। एक को लिखेंगे F5, एक को लिखेंगे F6, F7, इस तरह से लिखते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये सारा नहीं लिखते FI लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई कुछ भी हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी। तो यहाँ पे लिखते हैं FI और इसको लिखते हैं XI, ठीक है। अब चर जो हो गया, क्या क्या आपके पास, 2 है, 4 है, 3 है, 7 है, 8। 2 कितनी बार है, 3 बार है। 4 कितनी बार है, 4 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 7 कितनी बार है, 4 बार है। 8 कितनी बार है, 6 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ जोड़ देंगे तो इसको कहेंगे, ये FI है, सारा FI को जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, समेशन, ठीक है। ये सबको हम जोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम गुना करते हैं किसको, XI गुना FI, यहाँ पे गुना कर देंगे। इसको किसको गुना करना है, 2 तिया 6, 4 चौके 16, 3 गुना 6, 7 चौके 28, 8 छके 48। ये किसको जोड़े हैं, FI गुना XI गुना FI को जोड़े। तो इसको जोड़ के हम लोग लिखेंगे, जो जोड़ के आएगा उसको कहेंगे सिग्मा FI गुना XI, ठीक है। अब हम इसको जोड़िए, 4 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 10 कितना हो गया, 19। जोड़िएगा इसको आप, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19। अब आप इसको जोड़िएगा, 6 6 12, 6 3 18, 18 और 8 8 16, 18 और 16 कितना हो गया, 8 से 16 से 34, 34 का 4 हासिल रहा 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 4 10। ये हो गया आपका सभी परीक्षणों का योग और ये क्या हो गया बटे परीक्षणों की संख्या। अब हम निकालेंगे क्या, इसका माध्य निकालेंगे। माध्य को x लिख करके इसके ऊपर भी लिखिए, ये भी माध्य लिखा था, ऐसे भी माध्य लिख सकते हो आप। बराबर क्या होता है, वही जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो फॉर्मूला अब माध्य का होता है, क्या है ये, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है माध्य निकालने के लिए। अगर सारणी में लिखा रहेगा तो ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, अगर ऐसे रहेगा ऐसे फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कितना हो गया, सिग्मा FI XI का मान 104, अब बटे क्या हो गया 19। अब आप इसको भाग दे करके जो भी आएगा वो आंसर है। कितना आंसर है देखो तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है, ये 9 नंबर का। $5.473 के लगभग, 5.473 ये लगभग है, पूरा नहीं है, ठीक है।
इस तरह से आपको ये वाला बनाना है। ये भी क्वेश्चन आपको 10th क्लास की किताब में नहीं मिलेगा, उदाहरण में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है उदाहरण। अब देखिए वही क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर कहता है यदि बंटन का माध्य 6 है। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे तुमको माध्य दिया हुआ है 6। माध्य बराबर कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे इस तरह से का माध्य 7 दिया हुआ, ठीक है। ये सेम वही सवाल है। इसमें भी हम लोग इसी तरह से सारणी बनाएंगे, जिस तरह से सारणी इस वाले क्वेश्चन में बना है, सेम यही प्रोसेस रहेगा। इसमें भी उसी तरह से सारणी बनाएंगे। बस यहाँ पे माध्य का मान निकालना था, हम लोग माध्य निकाले। यहाँ पे माध्य का मान दिया हुआ, हमको पी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? पी का। आप इसी तरह से सारणी बनाइएगा। चर लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा वहीं पे लिखेंगे। बारंबार का चर हो गया आपका एक्स आई, बारंबारता हो गया एफ आई। क्या दिया हुआ है? 2, 4, 6। यहाँ पे दिया हुआ P + 5, P + 5 लिखेंगे 10। बारंबारता दिया हुआ है 3, 2, 3, 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप जोड़िएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। एफ आई को जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सारा एफ आई को जोड़ के जो आता है उसको सिग्मा एफ आई कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एफ आई गुना एक्स आई, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, ठीक है। 10 1 10। अब इसको गुना करो, इसको गुना करोगे ना, ये जो 2 गुना होगा ये P के साथ भी गुना होगा, ये 2 5 के साथ भी गुना होगा। तो P के साथ गुना होके क्या हो जाएगा? 2P, और 2 5 के साथ गुना होके क्या हो जाएगा? 2 5 6 10, ठीक है। ठीक, जिस तरह से हम इस सब को जोड़े थे उसी तरह से इस सब को जोड़ना है, लेकिन ये सब में P नहीं जुड़ेगा। P जुड़ेगा जी? नहीं जुड़ेगा। जोड़, तो पहले इसको जोड़िए। 3 2 5, 5 3 8, 2 10, और ये कितना हो गया? 11। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, देखिए जोड़िए, ध्यान दीजिए। ये तो 10 है, यहाँ पे 10 तो जोड़ सकते हैं ना, सब में तो 10 को जोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 6 और 8 कितना हो गया? 14। 8 से 14, 14 और 8 कितना हो गया? 22। 22 और 0 22 और 0 22। 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, और 1 4, और 1 5, कितना हो गया? 52 + 2। 52 प्लस क्या हो गया? 2 किलो। हुआ कि नहीं हुआ? ये सारा जोड़ना है। जैसे देखो, तुम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ऐसे जोड़ो। क्या क्या है देखो, 6 + 8 + 18 + 2P + 10 + 10। ये 6 8 18 10 और 10 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 18 और 8 कितना हो गया? 18 और 8 26, 26 और 6 कितना हो गया? 52, सॉरी 26 और 6 32, 32 और 10 42, और 10 कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52 प्लस ये 2P अलग ले लेते, 2P अलग ले लेते, हुआ कि नहीं हुआ? अब आइए, आपको दिया हुआ है माध्य बराबर, सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य का मान दिया हुआ है 6। माध्य का मान कितना दिया हुआ है? 6। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? 52 + 2P, है ना जी। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 66। कितना है? 66, सॉरी 66 क्या है? सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 11। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वही चीज यहाँ पे था,
22 प्लस x बटे यहाँ पे 5 बराबर 7। तो सेम चीज है कि नहीं, बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये कम आंकड़ा होने, आंकड़ों की संख्या कम है तो यहाँ पे इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे आंकड़ों की संख्या ज्यादा है तो हम इसको सारणी बनाएंगे। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 52 प्लस 2p 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 2p 11 6 66, तो क्या हो जाएगा 2p बराबर 66 माइनस 52। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2p को इधर रख दिए, 52 को उठा के उधर भेज दिए, तो क्या हो गया 2p बराबर 6 से 2 घट गया 4, 6 से 5 घट गया कितना बनेगा 1, तो p बराबर हो गया 14 बटे 2, 2 1 2 2 7 14, यानी p बराबर कितना हो गया 7। क्वेश्चन था जो क्वेश्चन आपके किताब में दिया हुआ नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछता है, आप देख ही रहे हो। ये क्वेश्चन पूछा है कब 2019 में, 2019 में पूछा है दोनों क्वेश्चन जो बताया गया है। और ये क्वेश्चन कब पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, ठीक है। इसी तरह से ये सारा चैप्टर का हिसाब आपको बनाना है। अब इसको आप बताइए, आपकी किताब में जो दिया हुआ उससे थोड़ा सा एडवांस दिया हुआ है, जो कि वर्गीकृत आंकड़े है, क्या करते वर्गीकृत आंकड़े। अब आप इसमें देखिएगा तो आप पेज नंबर किताब में निकालिए 296, 296 पेज नंबर में आपका ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। 296.1 एक्सरसाइज है। वैसे माध्य निकालने का कई सारा विधि होता है, 3 विधि होता है। अभी जिस विधि से हम लोग माध्य निकालें उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अलावा एक दूसरी विधि है जिसको कल्पित विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पित विधि। और एक तीसरी विधि है जिसको कहते हैं पग विचलन विधि, ठीक है। कौन सी विधि, पहली विधि कौन सी हो गई, प्रत्यक्ष, ये माध्य निकालने की विधि। सबसे पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि, तीसरा है पग विचलन, पग विचलन। ये 3 विधि से हम लोग माध्य निकालते हैं। अभी फिलहाल हम लोग प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकालना सीखेंगे। अभी एक बार में तीनों विधि बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तीनों विधि का फॉर्मूला अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला अलग अलग है। तो पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे सारा क्वेश्चन। प्रत्यक्ष विधि से आप जब बनाना पूरा सीख जाइएगा, एग्ज़ाम की जहाँ तक बात हुई, एग्ज़ाम में देखते हैं बहुत सारा गाइड में प्रत्यक्ष विधि से ही सारा क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन बनाने की विधि 3 है। आप देखिएगा यहाँ पे पेज नंबर आप निकालिएगा 293, में देखिए उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे इन आंकड़ों का माध्य निकालना, ठीक है। तो इसके नीचे देखिए एक सारणी बना हुआ है, सारणी बना हुआ नीचे। ये जो सारणी बना है ये प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए बनाया है, ठीक है। इससे भी माध्य निकाला है, देखो। उसके अगले पेज में देखिएगा आप, ये जो एक दूसरा सारणी बना है ना, लंबा सा सारणी बना हुआ है जिसमें कुछ मान माइनस में है, कुछ प्लस में है। और उस सारणी के नीचे देखिएगा कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने से आपका सूत्र थोड़ा बदल जाता है। उससे नीचे देखिएगा पग विचलन विधि का प्रयोग से फिर सूत्र थोड़ा सा बदल जाता है ना। उस सारणी के नीचे ही दोनों विधि का सूत्र लिखा हुआ है। तो आप पहले प्रत्यक्ष विधि से बनाना सीख जाइए तो बढ़िया से। उसके बाद अब एक्स्ट्रा अगर मौका मिलेगा तो हम कल्पित विधि और पग विचलन विधि भी बता देंगे आपको। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप प्रत्यक्ष विधि से ही बना दोगे तो ऐसा नहीं है कि नंबर कम आ जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारा गाइड में
कोई सारा क्वेश्चन को प्रत्येक विधि से ही हल किया हुआ। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, जो कि आपका 14.1 का क्वेश्चन। 14.1 का यहाँ पे दिया हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, मान लीजिए 10 बच्चे हैं या 5 बच्चा है, अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। ये कुछ बच्चों का जो समूह है, मान लीजिए 5 या 10 बच्चे, ये बच्चे क्या करते हैं, एक सर्वेक्षण करते हैं। उन्होंने एक मोहल्ले मतलब हम लोग अपना गांव समझ लीजिए। अब क्योंकि क्या होता है ना, शहरों में हम लोग तो यहाँ पे घर के आसपास में दुनिया भर का पेड़ पौधा लगा होता है, बाड़ी द्वारी है ना, आम का पेड़, लीची का पेड़, जामुन का पेड़, तरह तरह का पेड़ होता है। लेकिन शहरों में ऐसा मामला नहीं होता है। तो शहर में लोग क्या करते हैं, अपने घर पे ही गमला में पौधा लगाते हैं जी, या जिसके पास ज़्यादा स्पेस है तो वो आप पेड़ लगाते हैं। लेकिन जिसके पास स्पेस नहीं है वो क्या करता है, गमला में ही पौधा लगाते हैं। तो वो जो बच्चे, उन बच्चों का जो समूह है, वो अपने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित करते हैं। मतलब वो घर घर जाता है कि उनको 20 घरों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, शहर में लगभग घरों में पौधा लगा हुआ होता ही है, गमला वगैरह में। तो 20 घर में जाते हैं वो, और जाके ये पता लगाते हैं कि उन घरों में कितना पौधा है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 0 पौधों की संख्या, 0 माइनस 2। ये एक्चुअली में 0 माइनस 2 नहीं है, ये है 0 से 2, 0 से 2। ये है वर्ग अंतराल। क्या है ये? वर्ग अंतराल है। कैसा वर्ग अंतराल है? ये वर्गीकृत वर्ग अंतराल। ठीक है, आइए हम पहले वो सामने लिखते हैं, इसको आप अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, जब बताएंगे तब देखिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, ये 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले पौधों की संख्या क्या लिखेंगे हम लोग? पौधों की संख्या। अब देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग बनाए उससे ये थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन भी अलग है। पौधों की संख्या दिया हुआ आपको, क्या क्या दिया हुआ? 0 से 2। क्या दिया हुआ? 0 से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, कहाँ तक है? 14 तक। 10 से 12, 12 से 14। देखिए, इनको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं इसको? वर्ग अंतराल। ठीक है, ये क्या है? वर्गीकृत है। क्या है? वर्गीकृत। अभी देखे थे ना, अवर्गीकृत। मोटा मोटी ये समझिए कि इसमें अगर 1 का अंक रहेगा तो वर्गीकृत। अगर इस तरह से दिया हुआ है 0 से 2, तो ये हो गया आपका वर्गीकृत। अगर 1 ही दिया रहेगा 5, 7, तो क्या रहेगा? अवर्गीकृत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये 0 से 2 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 0 माइनस 2 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 0 से 2। 0 से 2 का मतलब क्या हुआ कि अब वो बच्चे जो है वो घरों में जाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं कि भाई आपका घर में, घर का घंटी बजा है, पूछता है कि भाई आपके घर में पौधे लगे हुए हैं। तो जरूरी थोड़ी ना है कि सबको करके हाँ लगा हुआ है। कोई ये भी तो कह सकता है कि नहीं मेरे घर में नहीं है, लगा हुआ था पहले, अब नहीं लगा, अब नहीं है, था मर गया, मतलब उसके घर में एक भी पौधा नहीं, वो 0 हो गया। दूसरे घर में गया, वहाँ पे पता चला कि 1 पौधा लगा। कितना लगा हुआ है? 1 पौधा। तो 0 से 2 का मतलब होता है, 0 से 2 का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है 0, 1। क्या मतलब होता है? 0, 1। मतलब ये वाला, इसको कहते हैं निचली सीमा। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं?
ये 0 जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं निचली सीमा, और ये जो 2 लिखा हुआ है इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। ये सबका काम पड़ेगा नहीं, सबका काम पड़ेगा। उसी तरह से 2 से 4 दिया हुआ है, 2 से 4 तो 2 क्या हो गया यहाँ पे निचली सीमा, और 4 क्या हो गया ऊपरी सीमा। फिर दिया हुआ है 4 से 6, 4 क्या हो गया निचली सीमा, 6 क्या हो गया ऊपरी सीमा। अब 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 से 2 का मतलब है 0 और 1। क्या मतलब है 0 और निचली सीमा को लेना है, ऊपरी सीमा को नहीं लेना। ठीक है। 2 से 4 का मतलब हो गया 2 और 3। क्या मतलब हो गया 2 और 3। 4 से 6 का मतलब हो गया 4 और 5। ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा इसको इस तरह से। ठीक। 6 से 8 का मतलब हो गया 6 7, और 8 से 10 का मतलब हो गया क्या 8 9। 10 से 12 का मतलब हो गया 10 11। ठीक है। अब तुम देखो, अगर हम यहाँ पे 0 1 2 लेते, फिर यहाँ पे 2 से 4, तो फिर 2 3 4 ले लेते, तो 2 डबल हो जाता है कि नहीं होता, है ना। तो ऐसे घरों 20 घरों में से बारी बारी से सब घर में जाता है और जाके पूछता है कि आपके घर में कितने पौधे। वो बताता है कि भाई मेरे घर में 3 पौधा है। कितना पौधा है 3, तो उसका गिनती यहाँ पे कहाँ पे होगा यहाँ पे। वो कहता है कि मेरे घर में 5 पौधा है, इसका गिनती यहाँ पे होगा। वो कहता है कि मेरे घर में 4 पौधा है, उसका गिनती यहाँ पे होगा, क्योंकि 4 से 6 में 4 और 5 होता है। ठीक है। वो कहेगा कि मेरे घर में 11 पौधा है। कितना पौधा है 11, कहाँ पे गिनती होगा यहाँ। कोई कहेगा कि मेरे घर में 9 पौधा है। कितना पौधा है 9, गिनती कहाँ पे होगा उसका यहाँ पे। कोई कहेगा मेरे घर में 10 पौधा है, तो गिनती कहाँ पे होगा कि यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये आपको दिया हुआ सवाल में, जो सवाल में हम लिखे। ठीक। अब यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। क्या होता है वर्ग चिन्ह, हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर, ध्यान दीजिए, ये सारा क्वेश्चन अभी आपको बना के जाना है यहाँ से, तभी हम लोग कल 14.2 पढ़ेंगे। ठीक है। अगर एक आध छूट जाएगा तो आपको बना के, तो कठिन से भी पे बनाना। ये समझ लीजिए कि अभी समझना है और समझ करके बना के जाना है। एक आध क्वेश्चन मान लीजिए देर हो गया छूट गया, तो आप कल हमको बना के लाके दिखाइए। ठीक है, इसलिए उसको तरीके से समझिए। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, वर्ग सीमा बटे 2। कहीं पे सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछिएगा उसको, बीच में पूछो कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। ये वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है, बहुत आसान है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। ठीक है। देखिए अति लघु उत्तर ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। देखो यहाँ 7 नंबर देखिए, आपका गाइड में क्वेश्चन बैंक में है, जो कि 2016 में आया है। अब आया है 2016, पेज नंबर M 157। अति लघु उत्तर क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर। वर्ग चिन्ह बराबर है, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ खाली जगह दे दिया है। क्या हुआ खाली जगह में, निचली वर्ग सीमा बटे 2। हालांकि ये क्वेश्चन 2016 में आया है, 2019 के बाद क्वेश्चन 19 के बाद क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज हुआ है। पहले खाली जगह भी आता था, अब खाली जगह नहीं आता। लेकिन क्या पता ऑब्जेक्टिव में दे दे, क्या जी ऑब्जेक्टिव में दे दे क्या कि वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस खाली जगह दे दे बटे 2, खाली जगह भरे लिख देगा, कुछ भी नीचे 4 ऑप्शन दे दे, हो सकता है। वैसे भी ये आप माध्य निकालने के लिए सूत्र का दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह क्या लिखा है, यहाँ पे
वर्ग चिन्ह। अब देखो कैसे वर्ग चिन्ह निकलते हैं। पहले हम सूत्र के हिसाब से बताते हैं, उसका डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। सूत्र के हिसाब से ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, 2 है। अभी बताए ना जी, 0 और 2 में 2 ऊपरी हो गया, 0 क्या हो गया, जो पहले लिखा हुआ है वो निचली, जो बाद में लिखा वो ऊपरी, ठीक है। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितना हो गया यहाँ पे, 2। ऊपरी वर्ग सीमा कितना हो गया, 2। आपको बार बार बोलेंगे, जो घटा मत समझना इसको, ये जो डैश दिया हो, डैश 0 से 2, ठीक है। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितना है, 2 प्लस निचली वर्ग सीमा कितना है, 0 बटे 2। तो क्या होगा, 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2 बटे 2 कितना हो गया, 1। क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 1। एकदम कान खोल के, आंख भी खोल के सुनो ध्यान से बात। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ग चिन्ह क्या लिखेंगे, ऊपरी सीमा क्या है, 4। ऊपरी वर्ग सीमा कितना है, 4, और निचली वर्ग सीमा कितना है, 2। तो 4 प्लस 2 बटे 2 कितना हो गया, 4 2 6 बटे 2 कितना हो गया, 3। कितना हो गया। अब एक तो ट्रिक पता है, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 2 13। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता है। कब कब होता है ये, देखो यहाँ 0 से 2, 2 बढ़ा, फिर 2 यहाँ पे, 2 से 4, फिर 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4, फिर 2 बढ़ा, 4 2 6, फिर यहाँ से कितना हो गया, 6, फिर 2 बढ़ गया 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 8, फिर 2 बढ़ गया 10, फिर यहाँ पे 10, फिर 2 बढ़ गया 14, फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 12, फिर 2 बढ़ गया 14, ठीक है। तो तुम 2 2 निकालो तो कितना बढ़ता है, 3 2 बढ़ रहा है, 1 प्लस 2 3, अरे 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा ना जी, सब में 2 जोड़ते जाओ, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, ठीक है। ये ट्रिक था, तो तुम एक तो बीच में चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे चेक करो कितना है, ऊपरी कितना हो गया 12, इसमें चेक कर दो, ऊपरी हो गया 12, निचली हो गया 10 बटे 2, 12 10 कितना हो गया, 22 बटे 2 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सारणी में आपको घरों की संख्या, क्या लिखा हुआ है, घरों की संख्या, घरों की संख्या। ये घरों की संख्या जो वाला जो होता है वो होता है बारंबार, जिसमें भी की संख्या ना बारंबार, घरों की संख्या। देखो घर इसको कहेंगे FI और वर्ग चिन्ह को कहते हैं XI, याद रखिए, वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं, XI। अब की संख्या वाले को क्या कहेंगे, जो बाद में लिखा रहेगा उसको कहेंगे FI। क्या कहेंगे उसको, FI। घरों की संख्या आपको लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 2 1 1, सॉरी 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 3। ये सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, हम बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, देखो किसको जोड़ते हैं, FI को, किसको जोड़ते हैं, FI को। FI को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा FI। जोड़िए सबको, 1 और 2, आपको पहले ही कहा है 20 घरों, क्या कहा है, 20 घरों, देखो लिखा हुआ है 20 घरों, 20 घरों है ना, जोड़िएगा 20 होगा, 1 2 3 1 4 5 6 9 9 6 15 17 3 20। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, FI गुना XI, FI गुना XI। ये तो किया था ना पिछले सवाल में, बस पिछले सवाल में अंतर ये कि वर्ग चिन्ह निकाले, ठीक है। अब FI को XI से गुना कीजिए, 1 1 1, 3 दूनी 6, 5 1 5, 7 5 6 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 तिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा FI XI बराबर, ठीक है। सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, तो सब जोड़ो, इकाई वाला सब जोड़ो, तुमको फायदा होगा, ऐसे जोड़ सकते। इसमें जोड़ घटा गुना ही है,
अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग ये सब चीज आता है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आप लास्ट में आकर के दिक्कत क्यों होगा। 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल रहा 3, 3 3 3 3 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 11 2 13 था नहीं, 13 और 3 कितना हो गया 16। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया 162 बटे सिग्मा एफ आई कितना हो गया 20। अब आपको 20 से भाग देना है। अगर भाग देना आता है तो बहुत अच्छी बात है। 20 5 से 100, 20 8 160, उतर गया कितना 0, 0 उतरा कि नहीं उतरेगा, आप उसको ऐसे उतर नहीं छोड़ना, आपको सॉरी 2 उतरेगा, पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पे 0 कर जाएगा, होगा ना। 20 1 20 कितना हो गया मार्क 8.1। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 मिनट, ठीक है। इसको हुआ है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। दैनिक मतलब प्रतिदिन, जेब खर्च मतलब तुम आते होगे घर से तो तुम 10 20 100 50 तो लेते ही होगे, नहीं लेते हो जी, एक और नहीं लेते हो, वाह सही नाम है। तो 10 20 अगर कुछ कॉपी किताब लेना हुआ तो 100 50 है ना। नॉर्मली अगर तुमको कुछ नहीं, जेब भत्ता का मतलब तुमको अपना खाने के लिए, अपना क्या करने खाने के लिए, कि भाई क्लास आए हो भूख लग गई कुछ खाने का मन कर गया, आइसक्रीम वगैरह कुरकुरे वगैरह, तो ये तुमको मिलता है। तो किसी बच्चे को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। अब जिसके पास जैसा आमदनी है वैसा फातिया है। अगर घर में आमदनी ज़्यादा है तो दीदी उठा के हाथ में चलो 100 रुपये निकल के जाओ, है कि नहीं। अगर आमदनी कम है तो 10 20 मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 25 रुपया तक हाईएस्ट मिलता है। कितना रुपया तक 25 रुपये। माध्य जेब खर्च दिया हुआ 18। देखो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग इसका इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया थे, जब पी वाला क्वेश्चन बना रहे थे तो पी अगर रहेगा अगर तो माध्य दिया होगा, यहाँ पे भी आपको माध्य दिया हुआ। सेम वही क्वेश्चन है, पिछला 2 क्वेश्चन हम पहले बनाए थे, ठीक है। आपको माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ 18, माध्य जेब खर्चा 18 रुपये। तो ऑन एवरेज 18 रुपया मिलता है बच्चों, कितना मिलता है 18। तो माध्य जेब खर्चा 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता एफ निकालना। वहाँ पे पी था, यहाँ पे क्या है एफ। बनाने का तरीका वही है। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। इसमें भी जो हो गए देखो यहाँ पे 11 13 15 17 19 21 23, ये सब क्या हो गया निचली वर्ग सीमा, ठीक है। और 13 15 17 19 21 23 25 ये सब क्या हो गया ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। दोनों निकालिए वर्ग चिन्ह। ऊपरी वर्ग सीमा कितना 13, ऊपरी वर्ग सीमा हो गया 13 प्लस निचली हो गया कितना 11 बटे 2। 13 11 होता है 24 बटे 2 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब ऊपरी कितना हो गया 15, निचली कितना हो गया 13 बटे 2। ऊपरी 15 निचली 13 कितना हो गया 28 बटे 2 14, कितना हो गया 14। आप देखो यहाँ 11 से 13 हो रहा है, मतलब कि एक बीच में छोड़ के एक आगे बढ़ जाता है। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, सब में 2 2 बढ़ रहा है। और 11 2 13, वही 13 यहाँ पे
15 वही 15 यहाँ पे, 17 वही 17 यहाँ पे, 19 वही 19 यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 12 2 14 हुआ, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। पहले देख लेना कि यहाँ पे 11 2 13 हो रहा है, 13 2 15 हो रहा है। ये सब जगह एक जैसा ना दिखे, कहीं पे भी अगर गड़बड़ हो गया तो फिर ये इस तरह से लिखना गड़बड़ हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर। देखो 0 से 6 कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। 6 से 10 कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। देखो यहाँ पे कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना चाहिए। नहीं धरधराई ने सब लोग कर दिया ऐसे ही, पता चला कि हो गया वर्ग चिन्ह गड़बड़ हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में पहले 6 बढ़ता है, उसके बाद कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। फिर 10 से 14 4 बढ़ा, फिर 14 से 20 कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। फिर 20 से 28 8 बढ़ गया, देखो। फिर 28 से 38 10 बढ़ गया यहाँ पे। फिर 38 से 40 2 बढ़ा यहाँ। ऐसे में आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आइए, बच्चों की संख्या आपको दिया हुआ है कितना? 7 6 9, क्या है? 7 6 9, 9 के बाद 13 F के बाद कितना है? 5 4 5 4। जैसे यहाँ पे किए थे पहले, सेम वैसे ही करना, कुछ अलग नहीं। एक पिछले क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन खामा खा पड़े। कभी पूछते हैं कि भाई इस चैप्टर में कहाँ पे कौन सा सवाल में दिक्कत? बोले सर ये 3 नंबर बड़ा मुश्किल है। बोले 3 नंबर में दिक्कत। एक तो 3 नंबर में दिक्कत होता है, एक तो 7 नंबर में दिक्कत। जब ये सवाल वैसे ही, अब fi को xi से गुना करना है, तो लिखा हुआ है ना fi गुना xi, सब में ऐसे ही होगा, ये सब में ऐसे ही होगा। मतलब इस चैप्टर का 12 5 7 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144। अब 18 को 13 से गुना करना, यही दिक्कत है सब क्वेश्चन में कि आपको गुना भागा करना होता है, ठीक है। 18 को आप कितना से गुना कीजिएगा? 13 से करो गुना। 18 3 54, 18 के 18 कितना हो गया? 234। कैलकुलेशन सब देखते रहना। 234। 20 को F से, यहाँ 18 को 13 से गुना किए थे, तो 20 को किससे गुना करेंगे? F से। तो क्या आ जाएगा? 20F हो गया, हो गया नहीं? 22 5 6 कितना होगा जी? 110 होगा, 110। 24 चौके 4 चौक 16 6 हाथ से 4 मार ले 6। अब ये सबको जोड़ना है, आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आपको जोड़ना है। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 हो ना जी? 22 और 3 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34। ध्यान रखना, इसमें हम F को नहीं जोड़ सकते। कितना हो जाएगा? 34 34 34 का 4 हो रहा है। 7 6 कितना हो गया? 13, 13 और 9 22, 22 हुआ। 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 3 और 1 4। ढाई को ढाई में जोड़ोगे तो प्लस F हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे, इस सब जुड़ेगा, लेकिन F वाला नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा। ये प्लस जो होगा 20F अलग से होगा, बाकी सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 कितना हो गया? 16 6 22, 22 का 2 हाथ सीधा हाथ 2, ठीक है। अब 2 और 8 10, 10 8 18, 18 और 4 हैं
22, 22 और 3 25, 25 और 1 26 और 9 35, 35 का 5 हासिल रहा कितना 3, 3 और 1 4 2 6 और 1 7। भैया नहीं हुआ जी। अगर मान लीजिए जोड़ना है तुमको 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20 प्लस 110 प्लस 96, तो आप एफ वाला थोड़ी ना जोड़ सकते हैं इसके साथ, एफ वाला तो अलग ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला वही कितना है, माध्य दिया हुआ है आपको 18, माध्य कितना दिया हुआ है 18, तो माध्य के जगह पे लिख देंगे 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 एफ, ठीक है, बटे सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, कितना है 44 प्लस एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, वहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे याद होगा, 752 प्लस 20 एफ को 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। अब ये 18 को गुना करेंगे 44 प्लस एफ से, तो पहले 18 को 44 से गुना कर लीजिए, 18 चौके 72 का 2, 18 चौके 72 कितना हो गया 792, कितना हो गया 792 प्लस 18 एफ, 18 गुना होगा 44 से, 18 गुना होगा एफ से, कितना होगा 18 एफ। अब देखो यहाँ इधर ध्यान दो जी, ये 20 एफ है 20 एफ, ये 18 एफ को उठा के इधर लेके आ जाएंगे माइनस 18 एफ बराबर 792, ये उठ के उधर, ये उठ के उधर चलाएगा कितना हो जाएगा 752, घटाइएगा कितना होगा देखो, 2 से 2 गया 0, 9 से 5 गया कितना हो जाएगा 4, 7 से कितना 20 एफ से 18 एफ कितना हो गया 2 एफ, तो एफ बराबर कितना हो गया 40 बटे 2, एफ बराबर कितना हो गया 20 आंसर है जी। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, 500 से 520, 520 से 540, ऐसे ही है कुछ, 540 से 560, 560 से 520 से 540, 540 560, 560 से 580, 560 से 580, 580 से 600, कहाँ पे 100 आई जो किताब में 5 लिखे, वर्कशीट निकालेंगे, तुम सवाल तो समझो ना, तुम अंक पे क्यों जाते हो, एग्जाम में ये तो अंक आएगा, जरूरी है क्या एग्जाम में अंक यही तो आएगा, देख क्या है एग्जाम में कुछ भी अंक होता है, तुम मेथड को समझो ना, 500 100 में ऊपरी वर्ग सीमा कितना है 520, कितना है 520, अब प्लस निचली वर्ग सीमा कितना है 500 बटे 2, कितना हो गया 1020, कितना हो गया जी 1020 बटे 2, कितना आ जाएगा 510, कितना आ जाएगा 510। उसी तरह से कितना है 540, देखो यहाँ पे बाद में मत बोलना कि हम समझे नहीं, 5 ऊपरी वर्ग सीमा है 540, निचली वर्ग सीमा 520, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1060, 1060 भाग दीजिएगा तो 530 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 530। एक बात तो थोड़ा देखो, सब जो 20 बढ़ रहा है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है।
510 30, यहाँ पे हो जाएगा 550, यहाँ पे हो जाएगा 570, यहाँ पे हो जाएगा 580, हो जाएगा। अब यहाँ पे मजदूरों की संख्या क्या दिया हुआ देखिए 12 14 8, क्या दिया हुआ है 12 14 8, बताओ यार। हाँ 90 12 14 8 6 10, कितना दिया 6 10। अब आपको गुना करना है, ये हो गया एक्स आई, ये हो गया फाइव, गुना करना है। देखिए 12 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 12 एक 12 का 2 हासिला 1, 12 5 60 और 61 का 1 हासिला 6, ठीक है। 14 को गुना करेंगे, 14 को 0 से गुना करेंगे 0, 14 3 42 का 2 हासिला 4, 14 5 70 और 4 74 का 4 हासिला 7, 8 से गुना करेंगे 8 0 0, 8 5 40 का 0 हासिला 4, 8 5 40 और 4 44, 6 0 0, 6 7 42 का 2 हासिला 4, 6 5 30 और 4 34 का 4 हासिला। अगर तुम ऐसे गुना नहीं कर पा रहे हो तो जैसे तुम गुना करना जानते हो वैसे ही करना, 2 अंक का गुना ही, ठीक है। 590 को 10 से गुना करोगे 590 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको लिखा हुआ है कि 50 मजदूर, कितना मजदूर है 50 श्रमिक, श्रमिकों की संख्या है यहाँ पे गलती लिख दीजिए, जो लिखा हुआ रहेगा वही लिखिए। श्रमिकों की संख्या कितना है 50 है, सबको जोड़िएगा 50 है। अब आप इसको जोड़िए, 0 इकाई को जोड़े 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 6 6 हो गया, 1 और 4 5 4 9 9 4 13 13 और 9 13 9 22, 22 का 2 हासिल है कितना 2, 6 2 8 8 7 15 15 4 19 20 2 22 22 और 5 27, कितना हो गया 27,260 हो गया। अब हमको क्या करना है माध्य निकालना, माध्य का फॉर्मूला वही है सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या हो जाएगा 27,260, 27,260 बटे कितना हो गया 50, ये 0 0 आराम से कट जाएगा, भाग दीजिएगा इसको 27 26, 5 से भाग दीजिएगा 5 5 25, 2 2 5 चौके 20, 2 6 5 5 25, 1.2 पॉइंट 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 5 4 5.2, ये मार्क लिखेगा। ये उत्तर उसी किताब में रहेगा जिसमें 500 दिया हुआ, 100 वाला मत देखना, 500 कितना 14.1